क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्लास 9 इन नंबर्स का जो है वो हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्लास 9 आप बुक का पेज नंबर 25 ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो लॉगरिथम का टेबल है वो कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स पे। फर्स्ट वाला होता है करेक्टरिस्टिक और दूसरा वाला होता है मेंटीसा। क्योंकि हमने जो है वो करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो हम बस उसी की बात करेंगे फिलहाल। तो करेक्टरिस्टिक्स जो है क्लास 9 इसकी डेफिनेशन ये है, द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। तो क्लास 9 करेक्टरिस्टिक जो है वो लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक हो गया। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज, ये बताता है कितना बड़ा या छोटा नंबर होता है। ठीक हो गया क्लास 9। नेक्स्ट पेज आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 9, यहाँ पे क्लास 9 एक टेबल बना हुआ है जिसपे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स मौजूद है। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 इन नंबर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट कन्वर्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला नंबर है 725। तो क्लास 9 इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट किया गया है। अब क्लास 9 की जो 10 रेज़ की पावर आई है क्लास 9, वो हमारे पास होता है करेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया क्लास 9। इसी तरीके से यहाँ पे 10 की जो पावर है वो 0 है, इट मीन्स इसका करेक्टरिस्टिक 0 है। अब नेक्स्ट 10 की पावर -4 है, मतलब कि इसका करेक्टरिस्टिक -4 है। ठीक हो गया क्लास 9। मतलब कि हम सबसे पहले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और जो 10 की पावर आएगी क्लास 9 वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा। ठीक हो गया। हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम सबसे पहले इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास है नंबर 5287। अब क्लास 9 इसका पॉइंट जो है वो हमारे पास लास्ट पे प्रेजेंट है। अब क्लास 9 पॉइंट ने मूव करना है लेफ़्ट साइड की तरफ। 1 2 3 वैल्यूज़ को ये जंप करेगा। तो जब भी क्लास 9 पॉइंट हमारा मूव करेगा लेफ़्ट साइड की तरफ तो हमारी जो 10 की पावर होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो हमारे पास इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 3। क्योंकि 3 वैल्यूज़ को जम किया है 1 2 3 को, तो यहाँ पे 10 रेज़ की पावर 3 आ जाएगी। अब क्लास 9 यहाँ पे जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो 3 होगा। जो 10 की पावर आएगी वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक हो गया क्लास 9। ये आपका डफ वर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 9 59.28। तो हमने इसका फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे करेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 पहले जो है हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास है 59.28। ठीक हो गया। अब क्लास 9 पॉइंट ने मूव किया है एक वैल्यू को, तो हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.928 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। पॉइंट ने जंप किया है या मूव किया है सिर्फ एक वैल्यू को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इट मीन्स हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.0567। तो क्लास 9 हमने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे करेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 सबसे पहले हम जो है वो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो यहाँ पे हमारे पास है 0.0567। अब क्लास 9 पॉइंट ने मूव करना है राइट साइड की तरफ, तो यहाँ से पॉइंट मूव करेगा 1 और 2 वैल्यूज़ को। तो हमारे पास जब भी पॉइंट जो है क्लास 9 राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास जो 10 की पावर होगी वो माइनस में होगी, नेगेटिव में होगी। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब क्लास 9 पॉइंट ने मूव किया है 2 वैल्यूज़ को, तो -2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो अब क्लास 9 ये जो -2 है ये है हमारे पास करेक्टरिस्टिक, तो हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 234.7। ठीक हो गया क्लास 9। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे करेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमने इसका फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक। तो क्लास 9 इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास है 234.7। अब क्लास 9 पॉइंट ने जो है वो मूव करना है लेफ़्ट साइड की तरफ, तो पॉइंट ने मूव किया है 1 2 वैल्यूज़ को। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 2.347 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। अब 2 वैल्यूज़ को मूव किया है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारा करेक्टरिस्टिक जो होगा वो 2 होगा।
ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्लास 9 वो ये है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे करेक्टरिस्टिक, ठीक हो गया क्लास 9। अब सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास है 0.0000049। अब क्लास 9 पॉइंट ने मूव करना है राइट साइड की तरफ, तो पॉइंट ने मूव किया है 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज़ को। ठीक हो गया क्लास 9। और क्लास 9 पॉइंट ने मूव किया है राइट साइड की तरफ, तो जब भी पॉइंट राइट साइड लेफ़्ट टू राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो जो पावर है हमारे पास वो नेगेटिव में होगी। ठीक हो गया। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर अब आ जाएगी क्लास 9। इसने मूव किया है 5 वैल्यूज़ को, 1 2 3 4 5 को, तो यहाँ पे हमारे पास -5 आ जाएगा। अब क्लास 9 ये जो -5 है ये है हमारा करेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 6 है क्लास 9 हमारे पास 145000। तो हमने इसका फाइंड करना है करेक्टरिस्टिक। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे करेक्टरिस्टिक, ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 सबसे पहले हम इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास है 145000। अब क्लास 9 इसका पॉइंट जो है वो लास्ट पे है। ठीक हो गया। अब क्लास 9 पॉइंट ने मूव किया है 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ को। ठीक हो गया। और पॉइंट ने मूव किया है क्लास 9 लेफ़्ट साइड की तरफ, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक हो गया क्लास 9। इट मीन्स इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास 5। ठीक हो गया क्लास 9। इसी के साथ क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।